बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी रहीम। सामीन, आइए अरबी सीखें। अरबी सीखना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि हमारा दीन अरबी में है, नमाज अरबी में है, कुरान पाक अरबी में है, हदीस अरबी में है। तो इतनी अरबी हम सीखते हैं कि जिससे हम कम से कम नमाज का तर्जमा सीख सकें, कल में दुआओं का तर्जमा सीख सकें और कुरान मजीद और कुछ सूरतों का तर्जमा सीख सकें इंशाअल्लाह। तो आइए इतनी अरबी हम सीखना शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भाई सबसे पहले है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि नबी रहीम। अद-दर्सुल अव्वल। अद-दर्सु इसका माना है सबक। अद-दर्सु इसका माना है सबक और अल-अव्वलु पहला। अद-दर्सुल अव्वलु पहला सबक। अद-दर्सुल अव्वलु पहला सबक। अद-दर्सु सबक और अल-अव्वलु पहला। इनको जब हम मिला लेंगे तो फिर क्या माना बनेगा? पहला सबक। अद-दर्सुल अव्वलु पहला सबक। सबक किसका माना है? अद-दर्सु का। पहला किसका माना है? अल-अव्वलु का। दोनों को मिलाएं, तर्जमा कैसे करेंगे? अद-दर्सुल अव्वलु पहला सबक। पहला सबक। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि भाई अद-दर्सु तो पहले है और अल-अव्वलु जो है वो बाद में, यानी कि सबक पहले है और अव्वल क्या है? बाद में है। तो तर्जमा तो यूँ करना चाहिए, सबक पहला। हर ज़ुबान को पहले उसी के मिजाज के मुताबिक समझ के फिर उसको अपनी ज़बान के मिजाज के मुताबिक तर्जमा करना होता है। ये तर्जमे का उसूल है। तो अरबी में मौसूफ पहले होता है, सिफत बाद में होती है। यानी कि अद-दर्सु सबक। कैसा सबक? कौन सा सबक? अल-अव्वलु पहला सबक। तो अद-दर्सु सबक ये मौसूफ है और अल-अव्वलु ये सिफत है। ठीक है। तो उर्दू में सिफत हमेशा पहले ज़िक्र की जाती है, मौसूफ बाद में ज़िक्र किया जाता है। और अरबी में मौसूफ पहले ज़िक्र किया जाता है, सिफत बाद में ज़िक्र की जाती है। मिसालों से समझे बात को। देखिए, जब भी हम उर्दू में अगर हमें ये कहना हो तो हम कहेंगे पहला सबक। तो देखिए, हमने लफ्ज़ पहला पहले लेकर आए और सबक हम बाद में लेकर आए। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ आसान सबक, तो लफ्ज़ देखो, लफ्ज़ आसान हम पहले लेकर आए और सबक हम बाद में लेकर आए। तो ये जो आसान है ये सिफत है और सबक मौसूफ है। इसी तरह मैं कहते हैं मुश्किल सबक, तो लफ्ज़ मुश्किल पहले लेकर आए और सबक हम बाद में लेकर आए। अच्छा, और भी आप मिसालें ले लें। आप कहते हैं अच्छा आदमी, तो देखें लफ्ज़ अच्छा आप पहले लेके आए और आदमी बाद में। बुरा आदमी, तो लफ्ज़ बुरा पहले लाए और आदमी बाद में लेकर आए। छोटा आदमी, तो देखिए लफ्ज़ छोटा पहले लाए और आदमी बाद में लाए। लेकिन जब इन्हीं जुमलों को हमने अरबी में करना होता है तो इसका उलट कर देते हैं। अब हम पहला सबक, इसमें लफ्ज़ सबक को पहले लाएंगे और अव्वल को बाद में लाएंगे। और बाकी जितनी मैंने मिसालें दी सब में जो मौसूफ है उसको पहले लाना है और सिफत को बाद में लाना है। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो कोई मसला नहीं, ये वैसे इसको इजाफी बहस समझें। क्योंकि जब इस लेवल पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। चलें, तो किताबुन, किताबुन काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, बादो पेशबुन, किताबुन। वैसे सबको आता होगा, ये हिजा करने की ज़रूरत नहीं है। किताबुन किताब। किताब कोई भी किताब हो सकती है। किताबुन उर्दू में भी इसको किताब कहते हैं, अरबी में भी किताब कहते हैं। कलमुन कलम यानी पेन। कलमुन पेन। वरकुन पेज। वरकुन पेज। किताबुन किताब, कलमुन पेन, वरकुन पेज। इसी तरह मकतबुन, मकतबुन, मकतबुन डेस्क।
डेस्क स्कूल में जो होती है ना, जिसके ऊपर किताबें वगैरह रख के पढ़ते हैं, काफ़ी पेंसिल रख के। मक़आदुन, मक़आदुन, मक़आदुन बेंच, जिसके ऊपर बैठते हैं, वो लकड़ी का डेस्क जिसके ऊपर हम खुद बैठते हैं। बाबुन, दरवाज़ा, बाबुन दरवाज़ा। जिदारुन, दीवार, जिदारुन दीवार। कुर्सियुन, कुर्सी, कुर्सियुन, कुर्सी। ये आसान अल्फाज हैं, इनकी वोकैबुलरी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चले फिर से दोहराएं मेरे साथ, जी पढ़ें आप। किताबुन, किताबुन, कलमुन, कलमुन, वरकुन, वरकुन, मक्तबुन, मक्तबुन, मक़आदुन, मक़आदुन, बाबुन, बाबुन, जिदारुन, जिदारुन, कुर्सियुन। कुर्सियुन। ये तो उसके पढ़ने का तरीक़ाकार हो गया, ठीक है। अब तर्जमा। किताबुन किताब, किताबुन किताब, कलमुन पेन, कलमुन पेन, वरकुन पेज, वरकुन पेज, मक्तबुन डेस्क, मक्तबुन डेस्क, मक़आदुन बेंच, मक़आदुन बेंच, बाबुन दरवाज़ा, बाबुन दरवाज़ा, जिदारुन दीवार, जिदारुन दीवार, कुर्सियुन कुर्सी, कुर्सियुन कुर्सी। कुर्सी कुर्सी चेयर। अच्छा, इन लफ्ज़ों को अगर आप अलग अलग करके पढ़ें, किसी जुमले में इस्तेमाल ना करें, वैसे पढ़ें, तो आप किताब, यानी आखिर की तनवीन नहीं पढ़नी, आखिर को सबको साकिन करके पढ़ें। किताब, किताब, कलम, कलम, वरक, वरक, मकतब, मकतब, मक़द, मक़द, बाब, बाब, जिदार, जिदार, कुर्सी, कुर्सी। ठीक है। अब इनके शुरू में हम लफ्ज़ हाजा लगा देते हैं, हाजा, हाजा। ये देखें, हाजा मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाजा, ये हाजा का तर्जमा बनता है ये। अब ये लगा, ये हाजा इन सब के शुरू लगाएं। हाजा किताबुन, हाजा किताबुन, ये किताब है। ये किताब है। हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, ये कलम है। ये कलम है। अब हाजा किताबुन, हाजा किताबुन, ये किताब है, ये हाजा या भी लगा। हाजा कलमुन, ये पेन है। हाजा वरकुन, ये पेज है। हाजा मकतबुन, ये डेस्क है। हाजा मक़आदुन, ये बेंच है। हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है। हाजा जिदारुन, ये दीवार है। हाजा कुर्सियुन, ये कुर्सी है, ठीक है। अच्छा, फिर हम थोड़ा सा खुलासे के तौर पे निकाल लेते हैं। अद-दर्सुल अव्वलु, पहला सबक। अद-दर्सुल अव्वलु, पहला सबक। अब मैं दर्स की जगह पर किताब लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ अल किताबुल अव्वलु, पहली किताब। मैं इसको हटा के कलम लगा देता हूँ। अल कलमुल अव्वलु, पहली कलम। अल वरकुल अव्वलु, पहला पेज। अल मकतबुल अव्वलु, पहली डेस्क। अल मक़आदुल अव्वलु, पहली बेंच। अल बाबुल अव्वलु, पहला दरवाज़ा। अल जिदारुल अव्वलु, पहली दीवार। अल कुर्सियुल अव्वलु। पहली कुर्सी। देखें, माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। तो ये बहुत सारे अल्फाज हैं, आप इनको दोहराएं। इस वीडियोस को आप बार बार देखें, जितनी बार आप देखेंगे इतनी बार आपको ये याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएगा। तो इतनी बार आपने देखना जितनी बार आपको समझ में आ जाए। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद जिसके सबक जो आ रहे हैं वो आप तक पहुँचते रहें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।